हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे 12th 5 ईयर प्लान 2012 से लेके 2017 तक का। ठीक है, इससे प्रीवियस लेक्चर में जो टॉपिक डिस्कस किया था वो था 11th 5 ईयर प्लान के बारे में, जिसमें हमने मेजर ऑब्जेक्टिव डिस्कस किए थे 11th 5 ईयर प्लान के। ठीक है, तो आई होप आपने जितने भी मैंने प्लान आपको पढ़ाए हैं वो आपने पढ़ लिए होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट ने ना पढ़े हों तो प्लीज़ आप इन प्लान के जितने भी लेक्चर्स हैं इनको एक बार दोबारा से पढ़ लें, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़े दोबारा, वो ज़रूर अटेंड करें, क्योंकि प्लान जितनी भी हैं ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। और बेसिक्स पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए कि भाई किस प्लान में क्या मेजर कंट्रीब्यूशंस किया गया या फिर किस मेन पॉइंट पे फोकस किया गया, और प्लानिंग की जो 5 ईयर प्लान थे उनकी क्या क्या अचीवमेंट्स रही, क्या क्या हाईलाइट पॉइंट्स थे। ठीक है, तो ये बेसिक पता होनी चाहिए कि हर प्लान का मेजर क्या, कौन कौन से मेन ऑब्जेक्टिव थे। तो अब तक हमने 11th प्लान डिस्कस कर लिए हैं। आज टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट 12th 5 ईयर प्लान 2012 to 17। ठीक है, तो ये प्लान कुछ ऐसा है कि भाई कुछ हमारी मेजर कुछ नॉलेज में ही है, क्योंकि रिसेंट की प्लान को ही हम डिस्कस कर रहे हैं जो कि 2012 से लेके 17 के बीच की का था। इसमें मेजर ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए गए, वो भी हमें आई थिंक कुछ नॉलेज में ही होंगे, और हम इसको प्रॉपर पढ़ लेते हैं। सो लेट्स कवर 12th 5 ईयर प्लान। दिस प्लान मेजरली फोकस ऑन द मेन ऑब्जेक्टिव। इसके कुछ मेन ऑब्जेक्टिव थे, जैसे कि क्रिएट 50 मिलियन न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, यानी कि ड्यूरिंग द 12th 5 ईयर प्लान जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था इस प्लान का वो ये था कि भाई 50 मिलियन वर्क अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट किया जाए, ताकि जो अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है इसको हम सॉर्ट आउट कर सकें। एज वी नो, इंडिया इज रैपिडली ग्रोइंग, द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज रैपिडली इंक्रीजिंग। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर द चाइना। सो देर इज अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द वर्क प्रोसीजर और द वर्क अपॉर्चुनिटीज। सो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे भी ध्यान दिया गया ताकि नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो और लोगों को काम मिले। तो यहाँ पे जो 12th 5 ईयर प्लान हम डिस्कस कर रहे हैं इसमें फर्स्ट ऑब्जेक्टिव यही था कि भाई 50 मिलियंस न्यू वर्क अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए इन द नॉन फॉर्म सेक्टर्स, ताकि लोग अपना लिविंग एक मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड रेज सेट कर सकें और टाइम टू टाइम उसको रेज भी कर सकें। ठीक है, तो ये एक मेजर कंट्रीब्यूशन, एक तरीके से मेजर कंट्रीब्यूशन कहें या फिर कहें मेजर ऑब्जेक्टिव कहें 12th 5 ईयर प्लान का, जिसने मेयरली इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया कंट्री की इकोनॉमी को ग्रो करने में। ठीक है, सेकंड जो ऑब्जेक्टिव था वो था टू रिमूव जेंडर एंड सोशल गैप इन द स्कूल एनरोलमेंट्स, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में। ठीक है, और थी आज के टाइम में ये प्रॉब्लम इतनी नहीं रही है, क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज़ बना के, बहुत सारे प्रोसीजर्स बना के इसको रिड्यूस किया गया और उन पॉलिसीज़ को हर एरिया में इम्प्लीमेंट किया गया। तो इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया। तो यही मेन ऑब्जेक्टिव 12th 5 ईयर प्लान का भी था, टू रिमूव जेंडर। एक तो जेंडर गैप कम होना चाहिए, दूसरा सोशल गैप इन स्कूल एनरोलमेंट। आपने देखा होगा बहुत, अगर मैं इंडिया में रूरल एरियाज़ की बात करूं तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो अपने कुछ बच्चों को पढ़ाते नहीं, जैसे कि स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं उनको उनकी एजुकेशन के लिए इम्पॉर्टेंस नहीं दी जाती, और या उनको स्पेसिफाई एरिया जोन में नहीं रखा जाता। ठीक है, स्पेशली मैं रूरल एरियाज़ की बात कर रहा हूँ। लेकिन बहुत सारे इनिशिएट्स लिए गए, बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए, लोगों को अवेयर किया गया अबाउट दिस प्रॉब्लम कि भाई एवरी चाइल्ड मस्ट बी एजुकेटेड, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। ठीक है, तो ये एक मेजर ऑब्जेक्टिव था 12th 5 ईयर प्लान का, टू रिमूव जेंडर एंड सोशल गैप इन द स्कूल एनरोलमेंट। ठीक है, स्कूल्स जो स्कूल्स हैं उसमें हर बच्चे का एडमिशन होना चाहिए, चाहे वो बेबी बॉय हो चाहे वो गर्ल हो। ठीक है, नेक्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो था टू एनहांस एक्सेस टू हायर एजुकेशन। इसके लिए हायर एजुकेशन प्रोग्राम को भी प्रमोट किया गया। बहुत सारे हायर एजुकेशन प्रोग्राम कंडक्ट किए गए, जैसे कि आफ्टर 12th इंस्टीट्यूशंस, यूजीसी ने मेजर रोल प्ले किया इसके लिए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को अप्रूव किया गया और बच्चों के एजुकेशंस के लिए बहुत सारे प्रोसीजर्स बनाए गए। हायर एजुकेशंस के लिए बहुत सारे प्रोसीजर बनाए गए। एजुकेशन पॉलिसी में चेंजेस किए गए ताकि हम इस तरीके से
एजुकेशंस को, हायर एजुकेशंस को और ज़्यादा प्रमोट कर सके और इंक्रीज कर सके। ठीक है, मेजरली एक रोल वोकेशनल स्किल्स के लिए भी कंट्रीब्यूट है कि भाई जितने भी लोग पढ़ रहे हैं या फिर जो एजुकेट हो रहे हैं, जैसे कि इंडिया की मैं बात करूं, एवरी ईयर बहुत सारे लोग ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, बट दे लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स। सो प्रॉपर लोग जो जितने भी एजुकेटेड हो रहे हैं या फिर जो डिग्री लेके आ रहे हैं, उनके पास लैक ऑफ वोकेशनल स्किल्स है, तो वोकेशनल स्किल्स पे भी ध्यान दिया गया। इसके लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स कंडक्ट किए गए। ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो मेजर ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट वन है टू रिड्यूस malnutrition among children 0 to 3 years। बच्चों के पालन पोषण, बच्चे के न्यूट्रिशंस पे मेन ध्यान दिया गया। जैसे कि देखा जाता है जो बहुत न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, या तो जस्ट बिकॉज ऑफ द सम फैक्टर, जैसे कि प्रॉपर उनको फीडिंग नहीं हो रही है, या फिर एनवायरमेंट प्रॉब्लम है, या फिर हाइजीनिक कंडीशन नहीं है, तो उनकी डेथ हो जाती है। तो इन सब चीज़ों पे भी विशेष ध्यान दिया गया कि भाई जो बच्चे, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है तो स्टार्टिंग से ही उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया जाना चाहिए ताकि उसका बेबी प्रॉपरली ग्रो हो। ठीक है, और उसके बाद जब वो जन्म ले रहा है तो प्रॉपर बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर बनाए गए हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं, जिससे बच्चों की डेथ ना हो और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिले, उनकी केयर की जाए, स्पेशलाइज केयर हो उनकी। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट रहा है 12 5-year प्लान का। उसके बाद मेन है टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी टू ऑल विलेजेस। तो इसके लिए काम भी किया गया, जगह जगह पोल लगाए गए, वायरिंग की गई ताकि हर छोटे से छोटे विलेज में लाइट हो, प्रॉपर वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पहुँचे। ठीक है, तो ये एक मेन कंट्रीब्यूशन था, एक मेजर ऑब्जेक्टिव था 12 5-year प्लान का, और इसका मेजर इफेक्ट पड़ा हर विलेज में। ठीक है, आज के टाइम में शायद ही कोई ऐसा विलेज होगा जिसमें प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी ना हो। हर विलेज क्या है, इलेक्ट्रिसिटेड है। ठीक है, प्रॉपर वहाँ पे वायर पहुँचे हुए हैं। तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव था जो कि कंप्लीट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट है टू इंश्योर दैट 50% ऑफ रूरल पॉपुलेशन हैव एक्सेस टू प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी। ठीक है, हर एरिया में प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी होनी चाहिए, लोगों को साफ पीने योग्य पानी मिले ताकि उनको हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू ना हो। ठीक है, तो ये भी एक मेन ऑब्जेक्टिव था 12 5-year प्लान का, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी प्रोवाइड टू एवरी पर्सन, चाहे वो किसी भी एरिया से बिलोंग करता हो। ठीक है, स्पेशलाइज फोकस गिवन टू द रूरल एरियाज। ठीक है, वहाँ पे प्रॉपर टैंक और उसके बाद प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड किए गए। नेक्स्ट है टू इंक्रीज ग्रीन कवर बाय 1 million हेक्टर एवरी ईयर, ताकि हम ग्रीन एरिया को और ज़्यादा बढ़ा सकें। तो एनवायरनमेंट पे भी प्रॉपर ध्यान दिया गया ड्यूरिंग द 12 5-year प्लान, एनवायरनमेंट कॉन्शियस ऑल्सो। दिस प्लान ऑल्सो मेकिंग अ पॉलिसी रिलेटेड टू द एनवायरनमेंट। और लास्ट है टू प्रोवाइड एक्सेस टू बैंकिंग सर्विस टू 90% ऑफ द हाउस होल्ड्स। ओके, सो नाउ ये सारे क्या थे, मेन ऑब्जेक्टिव थे जो कि मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। पहले मैंने ऑब्जेक्टिव डिस्कस कर दिए। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव आप नोट डाउन कर लीजिए। So 12th 5-year plan was more centric about the growth in the economy. Government of India has been decided to achieve a growth rate 9%, but National Development Council on 27th of December 2012 approved growth rate 8% for the 12th 5-year plan. ठीक है, वैसे तो इसके लिए जो टारगेट सेट किया था वो 9% किया गया था, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के थ्रू ये एनालिसिस की गई कि भाई 8% से ज़्यादा हम अचीव नहीं कर सकते हैं, 8% का टारगेट रखा जाए ड्यूरिंग द 12th 5-year प्लान। सो दिस प्लान प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द कंट्री इकोनॉमी ऑल्सो। इस प्लान ने एक मेजर रोल प्ले किया। The stated vision of the plan document is of India moving forward in a way that would ensure a broad-based improvement in the living standard. Living standard में improvements हुए of all section of the pupil through growth process which is faster in the past. जो पहले इसके प्लान से क्या हुई, रैपिडली हुई, यानी कि एकदम फास्ट स्पीड से हुई। So more inclusive and more environmentally sustainable. This mantra of faster, sustainable and more inclusive growth
इंडीड आइडियल एंड लॉयडेबल। ये क्या हुआ, सक्सेसफुली प्रूव हुआ कि भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, फास्टर डेवलपमेंट होना चाहिए और इंक्लूसिव ग्रोथ होनी चाहिए। ठीक है, सो मेजर पॉइंट्स रिलेटेड टू द 12th 5-year प्लान। एवरेज ग्रोथ टारगेट हैज बीन सेट 8.2%, 8.2% का टारगेट सेट किया गया। ग्रोथ रेट हैज बीन लोवर्ड टू 8.2% फ्रॉम 9% प्रोजेक्टेड अर्लियर इन द व्यू एडवर्स डोमेस्टिक एंड ग्लोबल सिचुएशंस। एरिया ऑफ मेन थ्रस्ट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ एंड एजुकेशन। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे मेजरली ध्यान दिया गया, प्रॉपर मेडिकल केयर फैसिलिटी होनी चाहिए, एजुकेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। Growth rate has been lowered to 8.2% from 9% projected. Commission had accepted Finance Minister P. Chidambaram's suggestions that direct cash transfer for subsidies in food, ठीक है, लोगों को क्या है, कैश डायरेक्ट सब्सिडी उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर की जाए, फूड से रिलेटेड फर्टिलाइजर्स एंड पेट्रोलियम बी मेड बाय द एंड ऑफ द 12th 5-year प्लान पीरियड। आफ्टर द कैबिनेट clearance, the plan for its final approval would be placed before the National Development Council, उसके सामने रखा गया, which has all chief minister and the cabinet minister has as member and headed by the prime ministers। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का जो हेड होता है वो पीएम ही होता है। सो एग्रीकल्चर इन द करंट प्लान पीरियड ग्रो 3.3%, 3.3% की बढ़ोतरी हुई कंपेयर टू द 2.4% ड्यूरिंग द 10th 5-year प्लान। ठीक है, एंड दिस द ग्रोथ टारगेट फॉर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज बीन pegged at 10%। ड्यूरिंग द 11th प्लान पीरियड द एवरेज एनुअल ग्रोथ वाज 7.9%। So a full planning commission chaired by the Prime Minister Manmohan Singh on the September 15th endorsed the document which has fixed total plan size 47.7 lakh crore। ठीक है, 12th 5-year plan seeks to achieve 4% agriculture sector growth during the 5-year period। ठीक है, these are the major points related to the 12th 5-year plan। और ये जो ऑब्जेक्टिव थे ये भी मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिए। तो स्टूडेंट्स इन टॉपिक्स को आप लिख भी लीजिए और इस लेक्चर को आप प्रॉपरली अटेंड करिए। आई होप कि आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे, पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, फिर से एक नए टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। स्टे हेल्दी, मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।